महाभारत का युद्ध ऐसा भयावह युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज्यादा यातना झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे और आज हम आपको यही बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों के क्या उत्तर दिए थे। जब अर्जुन के हाथों से निकली बाण तो कर्ण का मौत निकट था। तब वह बहुत पीड़ा से गुजर रहा था और उसके मन में कई सवाल थे जिसका जवाब चाहता था। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कर्ण भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। कर्ण ने भगवान से कहा, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, सूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। हे वासुदेव, सारा संसार मुझे सुत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। जन्म देते ही मुझे माँ ने त्याग दिया, परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था। इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार दुर्भाग्यवश मुझसे एक गाय को बाण लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। इसलिए हे वासुदेव, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया, उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो,
जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। तो दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। तो मित्रों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आप इनमें से कोई भी बात पहले से जानते थे तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।